हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने क्या किया है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टर बनाने की ठानी है और उसीलिए वो समुद्र के नीचे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टर बनाएगा। किस खोज के लिए? वो खोज है न्यूट्रिनो, जिसे भूतिया कण बोला जाता है, क्योंकि वह एक समय के अंदर 3 फ्लेवर में रहता है, यानी कि 3 अवस्था में रहता है। जैसे कि मैं एक इंसान हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, लेकिन एक समय पे मैं 3 रूप में हूं। मैं लड़का भी रहूं, लड़की भी रहूं, कुछ और भी रहूं। तो इंसान सोचेगा अरे ये क्या है। तो वही जो न्यूट्रिनो के साथ है, वह एक समय में 3 रूपों में रहता है और इसी को वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। इस पे नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस पे यह जाना जा चुका है कि न्यूट्रिनो के अंदर मास होता है, द्रव्यमान होता है। इसके इफेक्ट को भी हम देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये पैदा कैसे होता है, इसको हम पैदा भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है उसको हम नहीं जानते हैं। और वो रहस्य आखिर ये हर चीज से पार कैसे हो जाता है। आप जरा समझिए कि अगर सूरज से लाइट आती है तो यहीं से टकरा के वापस चली जाती है, टकरा किसी में रह जाती है। बहुत ऐसे कण हैं जो नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो धरती से पार चला जाता है बिना टकराए। सोचिए, एक हमारा अर्थ है, सर्कुलर अर्थ है, उसमें इतना बड़ा द्रव्यमान है, वो उन सब से पार होकर चला जाता है बिना टकराए। इसीलिए इतना ज्यादा रहस्यमयी है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक है, कि ये हमारे शरीर से लगभग 100 बिलियन, ठीक है, यानी कि हम 1000 करोड़ कण हमारे शरीर से हर सेकंड पास होते रहते हैं। जैसे अगर मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं, 1 सेकंड में इतना कण ये पास हो गया। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वैज्ञानिक इसको जानना चाहते हैं। आप एक बात समझिए, अगर उतनी लाइट मेरे बॉडी से गुजरेगी, हमेशा गुजरेगी, तो क्या होगा? इंसान जल जाएगा, इंसान मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इतने न्यूट्रिनो कण हमारे बॉडी से गुजर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? हीट पैदा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते हैं। तो मीन कि इनके पास एनर्जी तो है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और अगर इनको हम डिटेक्ट कर लें, अगर इनको हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया, तो हमें फ्री की एनर्जी मिलेगी। हम कहीं भी जाएंगे, न्यूट्रिनो हमें एनर्जी देते रहेंगे। लेकिन इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी आपको जानकर हैरानी होगी क्यों डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये जाएगा, इसे पार हो जाएगा, सीधे धरती से पार हो गया। और यही वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, इसीलिए इस पर रिसर्च हो रहा है। इसीलिए ये टेलीस्कोप यहां पे लगा रहे हैं। इस टेलीस्कोप का नाम दोस्तों लिंक टेलीस्कोप है, ठीक है। ये एक तरीके से डोम के आकार का होगा। ये जब भी टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, ये डोम के आकार के ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वहां पे पानी का, देखिए इसमें सारा खेल है, मेन खेल जो है पानी का है। इसीलिए आप देखेंगे ये समुद्र के नीचे बनाया जा रहा है। कितना नीचे आप देख सकते हैं, यहां पे 11,500 फीट नीचे ये बनाया जा रहा है। ये पूरा गेम किसका है? पानी का है। क्योंकि जो न्यूट्रिनो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही टकराते हैं, वो और ज्यादा चीजों से नहीं टकराते हैं। इसीलिए इनको पानी में लगाया जा रहा है। इससे पहले भी जो डिटेक्टर बने थे वो सारे डिटेक्टर पानी का ही यूज किया गया था, तो अभी उनको भी हम देखेंगे। इसीलिए इनको यूज किया जाता है। ये कब बनकर तैयार होगा? ये 2030 में बनकर पूरा हो जाएगा। 2026 से इसको बनना शुरू किया जाएगा। इसके जो हेड है वो कौन है? सु ब्रोलियान करके है, वही इसके हेड है। दोस्तों, ये कहां पे छपा था, इसके बारे में चर्चा कर ले। ये छपा था नेचर एस्ट्रोनॉमी में। आप समझ सकते हैं अगर नेचर में छपा है तो ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने इसको छापा था। अब इसके साइज की बात करें, ये साइज इसकी क्या है? जैसे साइज की हम दोस्तों बात करें, ये लगभग 7.5 क्यूबिक किलोमीटर है। यानी कि आप समझिए कि अगर एक क्यूब के आकार का ये टेलीस्कोप होता तो इसकी जो साइज होती वो लगभग हर साइड 2 किलोमीटर की होती। यानी कि 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर उसकी हाइट होती। आप समझ सकते हैं कि आपको अगर उसको पूरा जाना है, उस ऑब्जर्वेटरी को पूरा देखना है, तो आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा आगे, फिर 2 किलोमीटर ऊपर, फिर 2 किलोमीटर नीचे। तो ये इतना बड़ा है। अभी तक में जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, ठीक है, जो कहां पे था? अंटार्कटिका में था, जिसका नाम है एम्सन स्कॉट, ठीक है। तो जो स्टेशन में मौजूद था वो क्या था? वो आइस का बना हुआ था, वो पूरे बर्फ का बना हुआ था। क्योंकि बर्फ भी पानी है, तो उनको बहुत बड़ा बर्फ का वो जगह चाहिए था, तो वो बना था। लेकिन वो कितने का था? वो 1 क्यूबिक किलोमीटर का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बना है, आप साइज में उससे 8 गुना ज्यादा बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। इसीलिए सबसे ये खास है। तो इसका यहां पे यूज हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, 2026 से ये बनना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, जो सबसे जरूरी है कि आखिर न्यूट्रिनो क्यों,
आखिर न्यूट्रिनो पैदा कहां से होता है, कौन कौन से भी ऐसे डिटेक्टर हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, तो इसको भी हम समझेंगे और न्यूट्रिनो का हम भविष्य समझेंगे। भारत भी इस पे काम कर रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है, भारत भी इस पे लगातार टनल्स बना रहा है न्यूट्रिनो को खोज करने के लिए। अभी उसने, आप देखेंगे ग्रेविटेशनल वेव के लिए पूना में उसने क्या किया था, पैसा पास किया है। तो ऐसा नहीं, भारत भी इसमें काम कर रहा है, लेकिन हाँ, हम उनसे स्लो इसलिए हैं क्योंकि वो हमसे पहले से ही काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हम अगली कहानी पे चलें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, दशहरा का सेल चल रहा है, तो इस समय आप भी इसका फायदा उठाइए। फ्लो कोर्स जो हजारों लोगों ने लिया, जिनकी लाइफ बदल चुकी है, जो आज भी बस खुश होके हमें रिव्यू भेजते हैं कि सर हमारी पूरी लाइफ बदल गई, सर आपने क्या वो चीज दिया है, तो वो आपको 30% सस्ता मिलेगा। इसको आप जरूर अवेल करें। और जैसा कि मैंने बताया है, फ्लो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी क्षमता है, उसको 5% बढ़ाता है, 500% बढ़ाता है, या 5 टाइम्स को बढ़ाता है। ये इसकी सबसे खास बात है दोस्तों। इसी कोर्स के लिए, सिल्वा मेथड के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये हम आपके लिए लाए हैं महज 299 तक। 30% सेल है तो मैं बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अब दोस्तों न्यूट्रिनो की बात करें हम यहाँ पे, देखिए जब बीटा डीके होता है, बीटा डीके मतलब कि जब न्यूट्रॉन, आप समझिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, उस दौरान क्या होता है, ये न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि जो न्यूट्रिनो है किस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वक्त ही, जब बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस समय क्या होता है, ये निकलते हैं। बाद में रिसर्च हुआ तो इसके बारे में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक और न्यूट्रिनो है जो, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, टाउ न्यूट्रिनो है, ठीक है। फिर बाद में और खोज हुआ तो पता चला मियॉन न्यूट्रिनो भी है, इनको डिटेक्ट भी किया गया। लेकिन फिर होता क्या है दोस्तों कि हमारी ही धरती पे, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे कैमियो कैंडी करके टेलीस्कोप है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रही है, जो डिटेक्टर है, ये बनाया गया था किस लिए, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। तो इन्होंने काउंट किया, मतलब गणना किया कि यार हमें हर सेकंड में जो सूरज से न्यूट्रिनो आ रहा है, तो हमें हर सेकंड में मान लीजिए कि 10 न्यूट्रिनो में डिटेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब ये डिटेक्ट करते थे तो इनको सिर्फ 2 ही न्यूट्रिनो मिलते थे, यानी कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है। इन्होंने जो गणना की थी, तो अब इन्होंने गणना की, लेकिन जब डिटेक्ट किया तो 2 मिला। अब वैज्ञानिक हैरान, यार हमें ये 2 क्यों मिल रहे हैं, हमें मिलना चाहिए था 8, हमें 2 क्यों मिल रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे थे। तो इनको उस समय लग रहा था कि एक ही न्यूट्रिनो होता है, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तब ये पाया गया कि ऐसा नहीं है, कि भैया एक न्यूट्रिनो नहीं है, 3 न्यूट्रिनो हैं। आप समझिए कि 3 तरह के न्यूट्रिनो होते हैं, और जब ये चलते हैं तब ये क्या होता है, तीनों फ्लेवर में होते हैं। टाउ न्यूट्रिनो होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, मियॉन न्यूट्रिनो होता है। ये चलेंगे तो तीनों एक साथ में रहेंगे, तो कभी टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन में बदल जाएंगे, कभी टकराएंगे मियॉन में बदल जाएंगे, कभी टकराएंगे टाउ में बदल जाएंगे, टाउ न्यूट्रिनो बदल जाएंगे। तब जाके वैज्ञानिकों को पता चला कि अच्छा इसके 3 फ्लेवर है, ठीक है, जिसमें से जब ये आते हैं धरती तक, जो टकराते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है कि सिर्फ 2 ही न्यूट्रिनो हमें डिटेक्ट होते हैं, बाकी जो 8 न्यूट्रिनो होते हैं वो अलग फॉर्म में होते हैं, मियॉन के फॉर्म में होते हैं, टाउ के फॉर्म में होते हैं, वो पार करके चले जाते हैं। उसी की खोज के लिए दोस्तों फिर से जो चाइना है वो टेलीस्कोप लगा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा, पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। तो जब वहां से लाइट गुजरेगी, ठीक है, न्यूट्रिनो गुजरेगा तो उसे टकराएगा, जब उसे टकराएगा तब गामा रेडिएशन पैदा करता है। अब वही गामा रेडिएशन, जैसे यहां पे आप देखेंगे ये सेंसर लगे हुए हैं, तो वैसे ही गामा रेडिएशन क्या करेगा, जो फाइबर सेंसर लगे हैं वो उनको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा गामा रेडिएशन को, और काउंट करेगा। अच्छा 1 गामा रेडिएशन है, 2 गामा रेडिएशन है, 3 गामा रेडिएशन है, तो बताएगा अच्छा 3 न्यूट्रिनो डिटेक्ट किए। जितना ज्यादा गामा रेडिएशन उतना ज्यादा डिटेक्शन, उतने नंबर ऑफ डिटेक्शन किसके होंगे, न्यूट्रिनो के होंगे। तो न्यूट्रिनो को हम काउंट कर पाएंगे, इसीलिए बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना बड़ा वाटर टैंक होगा उतना ही ज्यादा न्यूट्रिनो पार नहीं हो पाएंगे और इनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अब इसके भविष्य की बात करें दोस्तों, भविष्य की, जैसे मैंने बोला कि हम भविष्य की बात करेंगे, क्यों आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहली बात आप समझिए, आप ये समझिए कि मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, ये आप हैं, आपके पास से हर सेकेंड कितना, आप समझिए 100 बिलियन न्यूट्रिनो पास हो रहा है, 100 बिलियन न्यूट्रिनो पास हो रहा है। अब ये न्यूट्रिनो ऐसा है, ये एनर्जी है तो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन से कम है, मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन से ये बहुत कम है, नॉर्मल फोटॉन से भी बहुत कम है, लेकिन है तो ये एनर्जी। लेकिन इस एनर्जी की खास बात क्या है कि ये एनर्जी हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे भी आप लाइट भेजेंगे तो हमें गर्म कर देगा, ज्यादा हो गया तो हम जल जाएंगे, जल के भूसा चूना बन जाएंगे। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये क्या करता है, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
ये आराम से पास हो जा रहा है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर ये पानी से डिटेक्ट हो रहा है, अगर ये पानी से डिटेक्ट हो रहा है, तो कल को हम ऐसा पार्टिकल खोज सकते हैं या ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि सारे न्यूट्रिनो को जाने ही ना दे। अब जब न्यूट्रिनो टकराएंगे बार बार तो हमको क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। यानी कि ये ऐसी एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत भारी मात्रा में। तो अगर इनको हम कैप्चर कर लें तो फ्री एनर्जी जो है दोस्तों वो हमें मिल सकती है। जरा सोचिए कि आपने क्या किया, एक बैटरी बनाया। आपने क्या किया, एक बैटरी बनाया से पतला सा घड़ी में लगा दिया। अब ये क्या करता है, ये न्यूट्रिनो से चलता है। अब क्या होगा, जब न्यूट्रिनो यहां से आएंगे, टकराएंगे, तब क्या होगा, इसको एनर्जी देंगे। अब आप दुनिया में कहीं भी जाइए, हजारों साल तक ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है? न्यूट्रिनो से मिल रही है। आप जरा सोचिए कि आपने क्या किया, स्पेस क्राफ्ट भेजा, कहीं दूर पे भेजा, मंगल ग्रह कहीं भी भेजा, न्यूट्रिनो हर जगह मौजूद है, तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलती रहेगी। इसीलिए न्यूट्रिनो खास है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है अभी तो मिलेगा नहीं, इसका एप्लीकेशन तो अभी नहीं मिलेगा। आने वाले आप देखेंगे 100 सालों में, कितना टाइम लग सकता है कुछ कह नहीं सकते, 50 सालों में ये मिल जाएगा, हो सकता है 25 सालों में ही मिल जाए। इसीलिए इतना ये खास है। अभी ग्रेविटेशनल वेव की बात करें हम, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात करें जिसमें नोबेल प्राइज मिला। अब आप समझिए कि जिस देश के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वो जाहिर सी बात है दूसरे देश से 1000 गुना आगे होगा। इसीलिए जो सारे देश है इतना पैसा खर्च करते हैं। अभी नासा ने आपने देखा होगा, उसने क्या किया कि वो क्या कर रहा है, साइकी करके वो है, क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड है, उससे खजाना ला रहा है। उसकी कीमत ही अलग ही लेवल पे है, पूरी जीडीपी ही बदल जाएगी। तो इस वजह से ये अगर फ्यूचर में देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा यूज होगा। आज जो देश आगे हैं उसका रीजन ये है क्योंकि पिछले जनरेशन ने उस भविष्य को देखते हुए उन तकनीक का निर्माण किया, उन साइंस का निर्माण किया, और उसी का फायदा आज अमेरिका को मिलता है, जापान को मिलता है, इजराइल को मिलता है, और भारत भी इसमें हाथ बटा रहा है, भारत भी इसमें काम कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। सिर्फ हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क जरूरी है, बेसिक है, लेकिन अगर इस एफिशिएंसी आ जाए तो आप टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं, टॉप रैंकर बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।